नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से बात साझी हो रही है कि इस समय जो ग्रहों की चाल है वो अच्छी नहीं है। ग्रहों से निकलने वाली रश्मियाँ जो हैं, एनर्जीज जो हैं, वो इतनी बढ़िया नहीं है कि हमें सफलता प्रदान कर सकें। ग्रहों में से जो ग्रह हमें सुख शांति देने वाले होते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, वो वक्री हैं। धन देने वाला ग्रह जो शुक्र है वो इस समय कन्या राशि में नीच है। सफलता देने वाले जो शनि देव हैं वो अस्त पड़े हुए हैं। मंगल ग्रह जिसने हमारे जीवन में एनर्जीज देनी होती, शक्ति का संचार करना होता है, वो मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर हमें परेशानी में डाल रहा है। बुध ग्रह जिसने हमें बुद्धि, वाणी, व्यापार प्रदान करना होता है, वो भी राहु के साथ ही है। और बुध और राहु का जो दोष होता है, जिसे जड़ दोष कहते हैं, अक्सर आप लोग अगर अपनी जन्मपत्री में बुध को खराब देखेंगे, पीड़ित देखेंगे, तो मैंने बहुत लोगों को मानसिक परेशानियों से जूझते हुए देखा है। और बहुत से बच्चे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, जिन्हें ब्रेन ट्रबल होती है, याद रखिए, दिमागी परेशानी जिन्हें होती है, उनका बुध खराब होता है। एबनॉर्मल चाइल्ड्स, तो पागलपन चंद्रमा और बुध से मिलता है, याद रख लीजिए। अगर जन्मपत्री में चंद्र केतु, चंद्र राहु, बुध केतु के साथ, बुध राहु के साथ, बुध मंगल के साथ परेशान कर देता है। तो बुध अगर ठीक ना हो तो बुद्धि ठीक नहीं होती, व्यापार ठीक नहीं होता, वाणी ठीक नहीं होती, क्योंकि बुध को वैश्य ग्रह कहा गया है, वाणिज्य ग्रह कहा गया है। तो ये सारी बातें समझ लीजिए कि इस समय लगभग 9 के 9 ग्रह ऐसी पोजीशन में हैं कि अगर हम नेचुरल वे से जिएंगे, अगर हम कहते हैं चलो जो जैसा है चलने दो, भगवान की बनाई दुनिया है और जैसा है वैसा ही रहने दो, तो निश्चित रूप से हम उन ग्रहों की खराब स्थितियों को झेलेंगे। निश्चित रूप से हमें हमारे शरीर में कमी दिखाई देगी, कारोबार में घाटा दिखाई देगा, परिवार में झगड़ा दिखाई देगा, दोस्तों में धोखा, विश्वासघात दिखाई देगा, क्योंकि इस समय ग्रह ऐसे चल रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिव होकर सोचें कि भगवान की बनाई हुई दुनिया है, अगर ग्रह चाल ऐसी है, तो प्रभु ने हमें शास्त्र भी दिया है, ज्योतिष शास्त्र। प्रभु ने हमें मंत्र दिए हैं कि अगर इन ग्रहों की शांति के लिए ये पाठ, पूजा, मंत्र किए जाएं तो ग्रह शांत होते हैं। प्रभु ने हमें दान पुण्य के लिए प्रेरणा भी दी है कि अगर खराब ग्रहों की स्थितियों में हम अपनी जन्मपत्री दिखाकर ये समझ जाएं कि फलां ग्रह हमें खराब कर रहा है, तो उसका दान पुण्य करें, अपने से निर्धन की सहायता करें। जो जीव जंतु हैं, जैसे गऊ है, कुत्ता है, पंछी हैं, कौआ है, तोता है, उनके भरण पोषण का प्रयास करें, तो ये ग्रह शांत होते हैं। हर चीज़ में ग्रह का वास है। अगर आप कौए को चूरी डालेंगे तो शनि अपना हिस्सा ले जाता है। अगर आप कुत्ते की सेवा करेंगे तो केतु ग्रह शांत होता है। अगर आपकी छत के ऊपर आकर तोता चुग ले कुछ, तो बुध ठीक होता है। लेकिन अगर आप ये कैद कर रहे हैं इन पंछियों को, चिड़ियों को, तो आपके ग्रह खराब हो जाएंगे। ये पिंजरे में रहने वाले जीव नहीं हैं। ये पंछी आज़ाद परिंदे हैं, ये खुशी से उड़ते हैं, चहचहाते हैं। और अगर आपकी छत पे आकर आपका दिया हुआ भोजन खाते हैं, समझ लीजिए आपके ऊपर पितृदोष नहीं है। आपके पुराने जन्मों के जो दोष हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, नेगेटिविटी दूर जा रही है। और कई लोगों की छतों के ऊपर पड़ा हुआ पंछियों को डाला हुआ खाना ही रह जाता है। अगर मुझे कह देते हैं हम बाजरा डालते हैं पंडित जी, हम रोटी के टुकड़े डालते हैं पंडित जी, हम गऊ ग्रास निकालते हैं पंडित जी, हम कुत्ते को भी कुछ ना कुछ डालने का प्रयास करते हैं पंडित जी, पर वो खाते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम जिस श्राप के कारण इस जीवन में आए हैं, जिस पूर्व जन्म के किसी कुकृत्य के कारण इस जन्म में आए हैं, हमने जन्मपत्री में उसको पढ़ा नहीं है। पढ़ा है तो समझा नहीं है, समझा है तो उसका उपाय नहीं किया हुआ। उपाय का मतलब होता है हम उसको ट्यून नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको ट्यून नहीं करेंगे तो ये जो जीव जंतु होते हैं, इनके अंदर ऐसी शक्ति होती है, ऐसा आभास इन्हें हो जाता है कि हमारा हाथ लगे हुए रोटी में जो नेगेटिविटी होती है ये खाते नहीं है। बहुत सारे लोगों को
मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जब बारिश पड़ने वाली होती है, चींटियाँ ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। और जब भूकंप या भूचाल आने वाला होता है तो जो पशु बंधे हुए होते हैं, जिनका गला रस्सी से बांधा होता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि उन्हें धरती की कंपन पहले पता चल जाती है। और जब भी कोई बुरा काम होने वाला होता है, हम अक्सर कुत्ते को रोता हुआ या बिल्ली को रोता हुआ सुन लेते हैं। तो बुजुर्गों ने ये बातें कही हुई हैं कि कुत्ता या बिल्ली रो रहा है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, और साइंस इसे अब प्रूव कर रही है। देखिए, इसे अब साइंस प्रूव कर रही है कि भूचाल से पहले जानवरों में जो उनका साइकोलॉजी को रीड किया गया है, जो उनके अंदर परिवर्तन देखते हैं अचानक, वो किसी न किसी धरती के ऊपर कंपन का कारण होती है। तो ये बहुत ही ऐसा सिस्टम है कि अगर हम अपने प्राचीन शास्त्र के साथ इसे जोड़ लें, और फिर जिसे हम इलाज कहते हैं या ज्योतिष की भाषा में उपाय इस्तेमाल करते हैं, उपाय कहते हैं, अगर वो इन जीवों के लिए करने शुरू कर दें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। और जब ये ग्रह इतनी ख़राब स्थिति में होते हैं जैसे आजकल ख़राब है, आजकल सारे ग्रह ख़राब हैं, आपको पता ही है, तो हमारे जीवन में स्थायी सफलता नहीं है। 100% नहीं है, 50% नहीं है, 25-30% भी अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं, अगर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, अगर हमारा मोबाइल अभी चल रहा है, अगर हम टीवी चैनल चला रहे हैं, हमारे घर में अभी कनेक्शन है, तो समझ लीजिए अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं 25-30%। इसके लिए तो आपको अपने निकट पुरोहित ब्राह्मण, अपने कुल गुरु से ही जाकर पूछना पड़ेगा कि ये जो अब त्योहारों की अगली लड़ी आ रही है, अगली लड़ी समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, पंचांग मेरे पास ही है। 2 नवंबर को करवा चौथ आ रहा है। अब जो करवा चौथ का व्रत है वो जीवन साथी के लिए होता है। आजकल लोग उसे भी एंजॉय की थ्योरी में ले गए हैं, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त व्रत है कि पति या पत्नी अगर एक दूसरे के लिए रख ले, ज़्यादातर तो पत्नियां रखती हैं, तो सेहत ठीक होती है अपने जीवन साथी की, व्यापार ठीक होता है, बिजनेस ठीक होता है, आपसी रिश्ते में दरार ख़त्म होती है, प्यार ठीक होता है। ये उपाय है, इसे समझ लीजिए। 2 नवंबर को करवा चौथ है। 6 नवंबर को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। 7 नवंबर को अष्टमी है, जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। अब ये भी एक व्रत है, ये संतान के लिए रखा जाता है। जिन बच्चों में कामयाबी ना दिखाई दे रही हो, जिन बच्चों में बीमारी के कारण कोई ऐसी परेशानी चल रही हो कि हमारे बच्चे हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, या कमज़ोर हैं, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, अहोई अष्टमी की पूजा, अगर उसकी व्रत कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत एक बहुत सुंदर उपाय है अपनी संतान को कामयाब करने का भी, और अपनी संतान से लाभ लेने का भी, और उन्हें नियंत्रण में रखने का भी। कितनी माता पिता परेशान होकर आते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। तो अहोई अष्टमी का व्रत है 7 नवंबर को, ये भी एक उपाय है। 10 नवंबर को गोवत्स द्वादशी है। गोवत्स द्वादशी भगवान कृष्ण की प्रिय गौएं, उनकी सेवा करने का दिन है। तो शुक्र ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर किसी ग्रह की एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे शनि खराब चल रहा है, तो काले चने उबाल कर गौ माता की सेवा में ले जाने चाहिए। अगर शनि खराब चल रहा है आपका, तो आपको गौ माता की सेवा में दवाइयाँ दान करनी चाहिए, इंजेक्शन दान करने चाहिए। ये सब शनि की अल्कोहलिक चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, और वो जब डॉक्टर गौ माता को लगाएगा इंजेक्शन, आपकी दी हुई दवाई अगर गऊ के पेट में चली गई, गोबर बन जाएगी। उसे कहते हैं धन, वैभव, लक्ष्मी की कृपा गोबर में है। जब गौ माँ के शरीर में सभी देवी देवता प्रवेश किए थे तो माँ लक्ष्मी रह गई थी, और जब माँ लक्ष्मी सबसे अंत में पहुंची तो गौ माँ ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे गोबर में स्थान है, अगर वहाँ प्रवेश कर जाओ तो तुम्हारी इच्छा। तो माँ लक्ष्मी गोबर में प्रवेश कर गई थी। और प्राचीन समय में हमारी दादी माँ बताती थी कि जब गोबर से लेप कर देते थे घर में, रसोई में, चूल्हे में, चौके में, सुख शांति वहाँ पर बरसती थी, क्योंकि लक्ष्मी का वास है भाई। अब इन बातों को हम भूल गए। हमारे घर में ग्रेनाइट है, काले रंग के पत्थर है, लड़ाई का कारक है। ये सारी बातें याद रखें। और गोवत्स द्वादशी 10 नवंबर को है।
भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, इसे याद रख लीजिए। नारायण का वो रूप है जहाँ पर लक्ष्मी 16,108 रूप धारण करके कृष्ण भगवान के पीछे आती है। 16,108 रूप धारण करती है माँ लक्ष्मी, चाहे वो गोपियों के रूप में आए, चाहे वो कंस की दासियों के रूप में आए, उन सब में माँ लक्ष्मी का वास है, याद रख लीजिए। तो जो गौ की सेवा में जाएगा माँ लक्ष्मी की कृपा पाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। हनुमान जयंती 12 नवंबर, हनुमान जयंती यानी कि मंगल ग्रह, हनुमान जयंती यानी कि शत्रु की तरफ से हमें परेशानी, हनुमान जयंती यानी कि हमें कोई सामने वाला दुश्मन अगर सता रहा है तो एक अकेली शक्ति है बजरंग बली, जिसे चिरस्थायी शक्ति कहते हैं। हनुमान जी की पूजा करने वाला, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला, हनुमान जी का भक्त जो है उसे शत्रु सता नहीं सकता, बीमारी मार नहीं सकती, मंगल और राहु जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इस सिस्टम को समझ रहे हो, जो मैं आपको कहता हूँ कि हर मंगलवार एक ध्वजा बजरंग बली को चढ़ाएं, तो इस समय जब ग्रहों की स्थितियाँ इतनी डाउन हैं वो आपको बचा जाएंगी, याद रख लीजिए। तो ये 12 नवंबर को है नरक चतुर्दशी, जिसे हनुमान जयंती भी कहा जाता है, याद रखिएगा या मुझसे मिलकर सारी विधि जान लीजिएगा। 13 नवंबर कार्तिक महीने की अमावस्या, जिसका इंतज़ार है, माँ लक्ष्मी जिस दिन प्रवेश करती है अपने आसन में, माँ लक्ष्मी जिस दिन विचरण करती हुई स्थायी हो जाती है धरती के ऊपर, और लक्ष्मी माँ का रूप उस घर में जाकर ही ठहरता है जहाँ पर सुख शांति का वास हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, सुगंध हो, जिसे कहते हैं शुक्र ठीक रखो, अपना साफ सुथरे रहो, प्रेस किए हुए कपड़े पहनो, सुगंध लगा के रखो, इसे कहते हैं शुक्र ठीक करना। अगर शुक्र ठीक करेंगे तो शुक्र की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। और अगर उसे चिरस्थायी करना है तो घर में माँ लक्ष्मी का वास करवाने के लिए आसन रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, और जहाँ पर ये स्थापित कर लें और अपने कर्मों में सुधार रखें, अपनी जन्मपत्री के ग्रहों में सुधार रखें, त्रिशक्ति को पहन कर रखें, रत्न रंगों यंत्रों मंत्रों का ध्यान रखें, वहाँ पर लक्ष्मी कृपा बरसाती है। और जैसे आजकल खराब ग्रह चल रहे हैं, इन दिनों में भी हम बच जाते हैं। ये है थ्योरी, इसे कहते हैं वैदिक सिस्टम, इसे कहते हैं ज्योतिष हमें क्या बताता है। ज्योतिष हमें नहीं बताता लॉटरी लगेगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा ना, ज्योतिष हमें कहता है कि सरवाइव कीजिए, उन दिनों में भी सरवाइव कीजिए जब लोग परेशान होते हैं। तो ये कैसे करना है, इसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आसन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, खराब ग्रहों की स्थिति समझकर उनकी शांति के लिए मिल सकते हैं, रत्न थेरेपी के लिए त्रिशक्ति रत्नों के लिए मिल सकते हैं, या जिन्होंने कोई जेम टेस्टेड सर्टिफाइड ओरिजिनल प्राप्त करना हो रतन, उसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है मेरा नंबर, उस पर कॉल करके आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त ले रहा हूँ। कल फिर इन्हीं कीमती बातों को आगे बढ़ाऊँगा कि ये त्यौहार क्या देंगे हमें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।